नमो हरिहंताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो सुवर्णायाणम् ॐ ह्रीं नमो योगे सत्वतामूलम् ॐ ह्रीं नमो हरिहंताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो सुवर्णायाणम् ॐ ह्रीं नमो योगी सत्वतामूलम् एको पञ्चनमस्कारो सर्वकामप्रणाशनम् मङ्गलानं च सर्वेशं परमं भवन्मङ्गलम् परमं भवन्मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में प्रतिष्ठा परम पूज्य परम पावन आचार्य के चरणों में प्रतिष्ठा विष्णु कुमार स्वामी के चरणों में उपस्थित धर्म से होकर मन को धोकर जपयो श्री नवकार नमो हरिहंताणम् नमो श्रीसिद्धाणम् सब दुख हरता मंगल करता मामंत नवकार नमो हरिहंताणम् नमो श्रीसिद्धाणम् सब दुख हरता मंगल करता मामंत नवकार नमो हरिहंताणम् नमो श्रीसिद्धाणम् मोह को जिन्होंने मारा हरिहंस देव अस्थि परम नाश किया सिद्ध प्रभु पुनरावतार शरण शरणं करुणात्माकार नमो हरिहंताणम् नमो श्रीसिद्धाणम् सब दुख हरता मंगल करता मामंत नवकार नमो हरिहंताणम् नमो श्रीसिद्धाणम् सात्विक गुणों से शोभित होते महान धर्माचार्य आगम प्रवक्ता पावन उपाध्याय होते अनिर्वाद दिव्य दिवाकर गुण रचना कर धर्म संग आचार नमो आयर्याण नमो वज्रायाण सब दुख हरता मंगल करता महामंत नवकार नमो हरिहंताण नमो श्रीसिद्धाणम्
त्याग राग मुनुजन करते जो विकर का परियाग है। कांति मारत कालो बंधन से मोक्ष लक्ष्य महान है। मुनि संजय सुन सत्य वंदन बार हजार नमो सब सामूलम नमो सब सामूलम। तन्मय होकर मन को धोकर जप लो नवकार नमो अरिहंतानंद नमो श्री केदानंद। सब दुख हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो अरिहंतानंद नमो श्री केदानंद नमो आयर्यानंद नमो ज्ञानानंद नमो सब साहू। अपने बात कर रही थी महाशक्ति सीता के बारे में। रावण ने सीता का अपहरण कर दिया और लंका लेके चला गया। अब सीता से वार्तालाप कर रहा, सीता को कहता है तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे दिल की जीत लिया, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया था और मैं तुझे पाना चाहता हूँ। सीता उसे उसकी बात काटते हुए पूछती है, अरे दुष्ट, तू पराई नारी पे नजर डालता है, तेरा इसका अंजाम क्या होगा जानता भी नहीं। लेकिन जब तू रावण की बात काटती थी सीता, लेकिन उसे रावण को गुस्सा तो आता था, लेकिन सीता के सामने कुछ नहीं कहता था, अपने गुस्से को दबा देता। जब सीता कहती है कि पराई नारी पे तू नजर डालता है, तेरा मौत सामने खड़ी है, तू अपनी मौत को बुला रहा। और राम और लक्ष्मण यहाँ आएंगे और तुझे मौत से बात निकालेंगे और मुझे यहाँ पे नहीं। वो जोर से हंस पड़ता है, वो कहते हैं राम और लक्ष्मण यहाँ आएंगे, उनका आने का कोई उपाय ही नहीं है, वो यहाँ पहुंच ही नहीं सकते। उनको तुम्हें कब पता चलेगा कि तुम कहा। रावण कहता है तो अभी तक मुझे जानती नहीं हो, मेरे में कितनी शक्ति है और मैं इतना शक्तिशाली हूँ। यहाँ से वो राम लक्ष्मण पहुंच गए। सीता वापस रावण की बात करती है, अरे दुष्ट, क्या शक्ति करता है? अगर शक्ति होती तो राम से लड़के मेरे को लेके आता, उसे अपहरण करके नहीं लेके आता। तेरी शक्ति का तो अंदाजा मैं लगा चुकी हूँ कि कितना कायर है, कायर नहीं महाकाय। अब इसका क्रोध बढ़ता जा रहा है रावण का, लेकिन सीता अपनी बात वापस रखती हुई कहती है कि देख रावण, तो अपना शक्ति का इतना अहंकार करता है, शक्ति होती तो राम से लड़ता, तो राम को ऐसे कुटिया से बाहर नहीं देखता और कोई भी शक्ति का उपयोग नहीं करता और तू लड़ा के पाता तो समझ में आती कि तू शक्तिशाली है। तू तो राम लक्ष्मण के सामने कुछ भी नहीं है। इतनी बात सुनते ही रावण को क्रोध आ जाता है। अब क्रोध में वापस अपने अहंकार में कहता है, सीता बातें तो आदर्श की करनी बहुत आसान है, आदर्श की करना बहुत आसान है, लेकिन अब तुम्हारी परिस्थिति क्या है उससे ध्यान दो। तुम कहाँ पे हो? अभी तुम लंका में हो, मेरे शरण में हो और यहाँ से छूटना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन। जब सीता कहती है वापस कि मैं अपनी चीज की रक्षा के लिए कोई हद तक भी जा सकती हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो। और मैं जानती हूँ राम और लक्ष्मण यहाँ आएंगे, अगर
तू जिंदगी चाहता है, मौत से थोड़ा भी तेरे को डर है तो तू मेरे को छोड़ के आ जा, तेरी मौत चल जाएगी। राम और लक्ष्मण जी तो बहुत बड़े विद्या भी है, लेकिन वो तो एक दया खाएंगे तो छोड़ देंगे तो मुझे छोड़ दे। लेकिन वो रावण कहता है छोड़ना होता तो लाता ही क्यों, और मुझे तो तुम्हें पाना है, ये सब बकवास है तुम बातें तो रहने दे, तेरे से ना तो राम लक्ष्मण आएंगे ना तुम्हारी आदेश की बातें यहाँ नहीं चलेगी, कभी किसी को डाल और तुम मुझे अपना लो। रावण अपनी पूरी कोशिश करता है सीता को मनाने की, लेकिन सीता अपनी बात से अड़ी और किसी हाल में भी हाँ नहीं भरती और रावण को क्रोध आ जाता है। क्रोध में कहता है सीता ये जानती तो ध्यान से सुन, अभी तू लंका में है और लंका में आने के बाद यहाँ से कोई वापस नहीं लौटता है, तो तू भी अब अपना मन बदला के तू मुझे अपना ले और तू यहाँ की पटरानी बन जा, मैं तुझे पटरानी बना दूंगा, तू मुझे अपना। लेकिन सीता इस बात को नहीं मानती, सीता तो अपनी बात को लेकर देती है। अरे दुष्ट बार बार क्या बात करता है तू, और बार बार अपनाने की बात क्यों करता है, मैंने राम के सिवा सपने में कोई कराया पुरुष के बारे में सोचना भी, सपने में भी सोचना पाप है मेरे लिए, तो जीते जी तो क्या कहती है, तू तेरी बात को समझ और थोड़ी भी तेरे में शर्म है, लाज है, कुछ भी है तो मुझे वापस लौटा, जहां से लाया था वहां छोड़ दे मेरे। लेकिन सीता वापस रावण की बात काटती है और रावण की बात काटते हुए सीता वापस कहती है देख थोड़ी भी दया खा ले कि तू अपने आप को बचा लेगा, पूरा परिवार बच जाएगा, नहीं तो पूरा परिवार नाश हो जाएगा, सब मौत से मुंह के लड़ना पड़ेगा, और जब दोनों भाई युद्ध करने आएंगे तो किसी को भी नहीं पड़ेगा, पूरा परिवार यहाँ तक लंका की मौत की धार बन जाएगा। लेकिन रावण की बात समझ नहीं आ रही थी, बार बार सीता उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आई। जब रावण एकदम गुस्से में तेज हो जाता है, कहता है मैं भी देखता हूँ कि कितने दिन नहीं मानोगी, और इतना कहते ही गुस्से का वो अपने महल की ओर बढ़ जाता है और आदेश देता है कि सीता को अशोक वाटिका में लेके जाओ और उसकी व्यवस्था वहां कर, और अशोक वाटिका में पहरेदार ज्यादा पहरा देते तो वहां पे सीता को अशोक वाटिका में भेज दिया जाता। यहाँ पे राम वापस युद्ध मैदान से लौट रहा था, लौट कल्पना कर ही रहा था क्या हुआ होगा, सीता सुरक्षित तो है, कहीं सीता का अपहरण तो नहीं हुआ, अपहरण कौन करेगा, कि वो खर्च तो यहाँ लड़ने आया है, युद्ध करने आया है, लेकिन कोई भरोसा नहीं सुपर्णा का, वो कोई भी रूप बना के आ सकती है, और वो एक बार सोचता है राम कि वो भी क्यों आएगी, उसका पति तो यहाँ युद्ध कर रहा है। लक्ष्मण के साथ लौटते लौटते विचारों में डूब रहा था और कभी सुपर्णा ही नहीं आएगी, सीता इच्छा हो जाती है स्त्री के ऊपर तो कुछ भी कर सकती है, ये तो माया भी थी, ये भी इसका कोई भरोसा नहीं, ये भी तो आ सकती है यहाँ, या तो फिर उसके भाई को भी भेजा जा सकता है, रावण को भी भेज दिया होगा, क्या मालूम क्या हुआ होगा सीता के साथ। हम विचार करते करते दौड़े दौड़े कुटिया के पास आता है, जैसे ही कुटिया के पास आता है कुटिया देखता है तो सीता का कुटिया खुला हुआ रहता है, इसे थोड़ा सा संदेह हो जाता है और संदेह का जो भी यकीन में थोड़ा बदल जाता है, अंदर जैसे कुटिया के अंदर जाता है सीता सीता आवाज लगाए और सीता कुटिया में तो थी नहीं, आस पास की कुटिया में देखता है सीता तो वहां थी नहीं, वापस अपने विचारों में खो जाता है राम, कहा गई सीता, कौन लेके गया सीता को,
किसने अपहरण किया सीता का, और कहीं सीता अपने मन से तो नहीं गई किसी के साथ। कौन आया था? कहीं रावण तो नहीं आया, कहीं सुपमन्ना तो नहीं आई, और कोई आया तो नहीं? कोई भरोसा नहीं, कोई आ सकता। अब वो विचार कर ही रहा था, इसने ने उसका ध्यान धनुष के कक्षा में टूटा हुआ धनुष पर रखा, तो उसका विश्वास हो जाता है कि कोई ना कोई तो युद्ध भी आया था, जो सीता ने उसके साथ युद्ध किया है, तभी ये धनुष टूटा हुआ पड़ा। अब उसे यकीन हो गया सीता का तो अपहरण हो चुका। अब राम सोचता है, लक्ष्मण को मैं क्या जवाब दूंगा? भाभी कहा है उससे भी, तो मैं क्या कहूंगा लक्ष्मण से? लक्ष्मण ने तो कहा था भाभी की रक्षा करनी है, और मैं अपना दायित्व पूरा निभा नहीं पाया, मैं अपनी दायित्व से हट गया, और मैं सीता की बातों में आके मैं भी युद्ध के लिए चला गया। हालांकि मैंने भी तो दोनों सुनी थी, सीता ने भी सुनी थी, सीता ने आग्रह किया था जाने का, मुझे तो लग रहा था कि लक्ष्मण की ध्वनि नहीं है, फिर भी सीता के आग्रह के सामने मुझे जाना पड़ा। क्या मैं सीता की बात काट भी सकता था? मैं सीता के आग्रह को तोड़ भी सकता था? मैं रुक जाता तो आज ये घटना नहीं घटी। अब विचार करते करते राम, अब सीता ने भी युद्ध तो किया है, लेकिन क्या पता कौन था और उसके सामने सीता कितनी देर थी, क्या पता? ये सोचते सोचते ओ राम बैठ जाता है। जैसे बैठता है नीचे, उसे कष्ट चिन्हों की नजर पड़ती है, कब चिन्हों। अब एक उम्मीद जग जाती है कि आस पास में होगा, जो भी गया है सीता का अपहरण किया है, उस सब चीज को देखते हुए ओ राम उसके पीछे पीछे चलना, जल्दी जल्दी चलना चालू कर लेता है। शस्त्र तो उसके पास थे ही, राम के पास युद्ध के लिए गया हुआ था, तो और उसके पीछे पीछे सब चिन्हों पर चलने लगता है। तो वहां आगे जाके देखता है सब चिन्ह तो यहीं तक खत्म हो रहे, कि रावण ने तो इसे पुष्प विमान में बचा के उड़ा के आकाश से मार के उड़ा के लंका लेके चला गया। अब वापस राम निराशा होकर बैठ जाता है, सोचता है कहाँ ढूंढूंगा मैं सीता, और सोचते सोचते यहाँ तक सोच लेता है कैसे ढूंढूंगा सीता को, कहाँ ढूंढूंगा सीता को, लक्ष्मण को क्या जवाब दूंगा मैं, और लक्ष्मण आके मेरे पे बरस पड़ेगा। इतना कहा मैंने कि भाभी की रक्षा करनी है, कि मैं यही रहना, मैं अकेला युद्ध करके आ जाऊंगा, 14,000 सैनिक के साथ मैं अकेला युद्ध करके आ जाऊंगा, लेकिन आप किसी की ध्वनि सुन के आप वहां पहुंच गए। अब मैं क्या जवाब दूंगा? और सीता कहाँ होगी, कैसी होगी? दुष्ट कहाँ लेके गया होगा, अपहरण करके कहाँ लेके गया होगा? अब राम चिंतित हो जाता और इधर उधर ढूंढता है, कहीं नहीं मिलती, और सीता के बाहर आके बैठ जाता। और रावण लक्ष्मण वहां से अपने युद्ध कर रहा है धर्म के साथ, और लक्ष्मण 14,000 सैनिक के ऊपर भी अकेला लक्ष्मण भारी कर रहा था, और युद्ध चल ही रहा था। यहाँ पे सीता का भी अपहरण हो गया, राम भी उदास बैठा हुआ है, और वहां सीता को अशोक वाटिका में भेज दिया गया। अब रावण का हर समय सीता के पास, हर दिन में एक बार सीता से मिलने जाता, उसे समझाने की कोशिश करता, बार बार एक ही बात दोहराता, सीते मान ले कोई मतलब नहीं है तेरा हट करना, या तो ना तो राम आ सकता है, ना कोई लक्ष्मण आएगा, ना तुझे कोई नहीं बचाएगा। सीता वापस कहती है राम और लक्ष्मण विद्या अच्छे विद्या है, और वो यहाँ आएंगे और मुझे चुरा के लेके जाएंगे। मैं तो बार बार तेरे बारे में सोचती हूँ कि तेरा क्या होगा, जब वो दोनों यहाँ आ जाएंगे तो तेरा क्या होगा? लक्ष्मण
तो रावण वापस सीता की बात काटती कहता है, तुम चिंता, मेरी तो चिंता छोड़ो, खुद की चिंता करो, तुम कहाँ बैठी हो और किसके शरण में बैठी हो, और आदेश की बातें मत करो, कोई काम आने वाली नहीं है आदेश की बात। सीता वापस उसे छोड़ देती हुई कहती है, अरे कायर, तू यहाँ से चला जा, यहाँ खड़ा रहेगा तो फिर नहीं दे। रावण वापस उसे कहता है, तू कितने दिन नहीं मानेगी, मैं भी देखता हूँ, और फेरा और बढ़ा दिया जाता है अशोक वाटिका का, और रावण वहां से चला जाता। रावण सोचता रहता है, अब कैसे मनाऊं सीता को, मैंने आज तक इतनी रानियां, इतनी राजकुमारियों को लेकर आया हूँ, लेकिन कोई ऐसी नहीं है तो मेरे से वापस बोलती हो, मुंह खोली हो बोली मेरे सामने, लेकिन ये तो सीता तो बार बार मुझे न कायर को बुलाती है, ना तो कोई मान देती है, ना तो कोई सम्मान देती है, फिर भी उसकी सौंदर्य के पीछे मैं डूबा हुआ हूँ, मैं तो उसको अभी झुका देता, मैं कौन, उसका अहंकार बार बार जागता है, लेकिन सीता के सामने ठंडा भी पड़ जाता है। और वहां राम चिंतन में बैठा है कि अब क्या करूं, कहाँ ढूंढूंगा सीता को, और कैसे खबर लाऊं सीता को, कहाँ गई होगी, कैसी होगी सीता, और कौन लेके गया होगा। अब वो राम चिंतन में बैठा हुआ, और चिंतन करता करता वो इतना डूब जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि दिन कब हुआ है, रात कब हुई। लक्ष्मण अपने युद्ध कर ही रहा था, और युद्ध में अब सफल होने की तैयारी की खड़क भारी करने लग गया लक्ष्मण से, और इसने में पाताल से एक सेना लक्ष्मण के साथ जुट जाती है, और जो हर की दुश्मन होती है वो लक्ष्मण के साथ जुट जाती है। अब वो साथ में लक्ष्मण का साथ देती है, और युद्ध में एक के सैनिक ज्यादा हो जाते हैं तो लड़ने में, एक से दो होने से लड़ने में लक्ष्मण को भी आसानी हो जाती। लक्ष्मण अब युद्ध कर रहा था वहां पे, अब कल सुनते हैं आगे क्या होता है, कैसे लक्ष्मण युद्ध जीतता है, और राम को क्या समाचार लाके देता है, और राम कैसे बताएगा सीता के बारे में, इसी की साथ ओम। कौशिके पादसंस्थिति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिनो नमः। वितराग भगवान महावीर को सब वीतरागता के महान साधक, महातपस्वी, युग प्रधान, आचार्य को महासंगि को सवक्तियों मुनि मुक्त समाधि उपस्थित सावक कार्यक्रम जय पुरुष मेरे मन पुरुष जय पुरुष
ओम 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 दुर्गा Om Ring Ring Jaya Om Ring Ring Jaya Vijaya Sada Jaya Jai Guru Jagannath Jai Guru Jagannath Om Jaya Vishnu Vishnu Jaya Om Om Ring 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 Vishnu Samade Om Rati Samade Om Ling 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 Namamandatam Naritam Yoma Satatamritavaramayi Jai Guru Jagannath Jai Guru Jagannath Nakal Visamanati Bhati Anbhavati Kintanati Pal 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 Nile sapalka Tanmayata Ketanai Namanantata Maya Maya Visahari Samya Vindukkanai Jai Guru Jagannath Jai Guru Jagannath Atma Vinna Karira Vinna Tumane Mahaprabharaya Atma Karira Kariti Vatapan Nalvara Yanaya Atma Atma Kedara Atma Jai Guru Jagannath Jai Guru Jagannath Tumani Rupana Tumani Rupana Tumamamane Atma Tavatarit Atmane Bhagatan Vanadari Parimatma Om Ram Rim Rum Ram 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 Antaranaduraya Jai Guru Jagannath Jai Guru Jagannath Deva Tumhara Punya Naam Mere Man Mein Brahma Gauri Jai Guru Jagannath Jai Guru Jagannath ज्ञान परंपरा के अंदर ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपजल ज्ञान और केवल ज्ञान। और ये ज्ञान के 5 प्रकार कर्मों के क्षयोक्षम और क्षय के आधार पर 2 भागों में बांटे गए हैं। प्रथम 4 ज्ञान मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान,
अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान, इनको संयुक्तमिक ज्ञान कहते हैं। और जो केवल ज्ञान है वो क्षयिक ज्ञान। जब ज्ञानावन्य कर्म का क्षय हो जाता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो क्षयिक ज्ञान है वह सभी केवल ज्ञानियों के अंदर समान रूप से पाया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आधार पर भी वह ज्ञान समान रूप से महाविदेह क्षेत्र के केवल ज्ञानी को जो ज्ञान है वह जिस चीज को जिस रूप में जान रहा है, भरत और ऐरावत क्षेत्र का केवल ज्ञानी भी जैसा ही जानता है। और जो तत्काल केवल ज्ञानी बना है वह और लाख वर्षों का केवल ज्ञानी हो, उसके ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं रहता है। वह भी समान वर्तमान में अभी अभी उसको केवल ज्ञान हुआ हो, चाहे 1000 लाख करोड़ वर्ष हो गए हो, अनुभव का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का केवल ज्ञान समान होता है। लेकिन क्षयोक्तमिक ज्ञान जो है उसमें तरतमता रहती है, अंतर रहता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। जितना जितना ज्ञानावन्य कर्म का सूक्ष्म भाव है उतना उतना ज्ञान अधिक मात्रा में तीव्रता के साथ में उसको होता है। और ज्ञानावन्य कर्म का अगर उदय भाव है तो फिर ज्ञान का जितना उदय भाव उतना ही ज्ञान का अभाव, ज्ञान की कमी। तो मुख्य रूप से प्रायोगिक ज्ञान और पारिणामिक और ये क्षयिक ज्ञान। तो जो ज्ञान के 4 भेद है उसमें पहला भेद है मति ज्ञान और दूसरा भेद है श्रुत ज्ञान। ये लगभग सभी जीवों के अंदर चाहे ज्ञान रूप में अथवा अज्ञान रूप में, मति और श्रुत, ज्ञान अथवा अज्ञान, चाहे समस्त संसारी प्राणियों में होता ही है। मति अज्ञान हो, श्रुत अज्ञान हो, चाहे मति ज्ञान हो, चाहे श्रुत ज्ञान हो। अब इसमें अंतर केवल इतना ही है कि अगर किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण सही है, सम्यक भी है, तो उसका ज्ञान ज्ञान कहलाता है। और अगर वो सम्यक भी नहीं है तो उसका ज्ञान अज्ञान कहलाता है। पात्रता ही भेद है और कोई भेद उसमें नहीं है। पात्रता के कारण से ज्ञान को अज्ञान कह दिया जाता है। तो मति ज्ञान, इसके भी वास्तु अनेक प्रकार बताए गए हैं। 4 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। उत्पत्तिया बुद्धि, ज्ञानी की बुद्धि, कार्मिक की बुद्धि और पारिणामिक की बुद्धि। ज्ञान दर्शन के अनुसार ये 4 प्रकार की बुद्धियां है। जैसे बुद्धियों के भी अनेक प्रकार हो जाते हैं। गीता के अंदर 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख आता है। राजसी बुद्धि, सात्विक की बुद्धि और तामसी बुद्धि। तो अलग अलग परंपराओं में बुद्धि के अलग अलग प्रकार दिखाई जाते हैं। और जैसा कि पहले ही कहा कि तरतमता के आधार पर हर व्यक्ति का ज्ञान, हर व्यक्ति की बुद्धि अपने आप में अलग अलग प्रकार की होती है। और दुनिया में अनेक व्यक्ति बुद्धि के मामले में प्रसिद्ध भी रहे हैं। हम गाथा धर्म कथा के अध्ययन के अंतर्गत अभय कुमार का भी थोड़ा वर्णन देखा था। और अभय कुमार की बुद्धि भी अपने आप में तीव्र बुद्धि के वे धनी थे। जैन आगम नंदी सूत्र के अंदर रोहक का वर्णन आता है और रोहक की भी बुद्धि
काफी तीव्र बुद्धि थी उसकी, और अकबर और बीरबल के किस्से बहुत सुनने का मिलते हैं। बीरबल की जो बुद्धि थी वह भी अपने आप में विशिष्टता लिए हुए बुद्धि थी। उसके अलावा एक दक्षिण का महान पंडित हुआ है तेनालीराम, उसकी भी बुद्धि के किस्से अनेक अनेक फेमस है। ऐसे अनेक और भी व्यक्ति हो सकते हैं। और तेरापन धर्म संघ में आचार्य की भिक्षु की जो बुद्धि है, उत्पत्तिया बुद्धि के वे धनी कहलाते थे। तो उनकी भी बुद्धि तत्काल उस प्रकार समस्या आई और समाधान कैसे देना है, तो इस प्रकार अनेक अनेक व्यक्ति है जो अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। भारतीय इतिहास के अंदर एक राज परिवार का भी उल्लेख आता है कि राज परिवार के अंदर 4 सदस्य थे, राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारी। और कहते हैं चारों की बुद्धि अपने आप में तीव्रतम बुद्धि थी, और आसपास के देशों के अंदर भी उनकी बुद्धि के चर्चा होती थी। इतने उनकी ख्याति बुद्धि के मामले में थी। एक बार एक पंडित, उसने चिंतन किया कि इतना इतना राजा के बारे में और राज परिवार के बारे में सुनते हैं, तो मुझे उनकी बुद्धि की परीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि अनेक व्यक्ति केवल सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करते हैं, सुनी सुनाई बात को ही नहीं मानते हैं, बल्कि उसे प्रयोग करके भी देखते हैं, अनुभव करके भी देखते हैं, परीक्षण करके भी देखते हैं। तो वो पंडित था, उसने भी राज परिवार का परीक्षण करने के लक्ष्य से वो घूमता घूमता उस राज्य में आ जाता है, राज दरबार में पहुंचता है और राजा को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और राजा को निवेदन करता है कि महाराज, हमने आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, मैंने सुना है आपकी बुद्धि विलक्षण बुद्धि है, तो मैं आपकी बुद्धि की कुछ अनुभूति प्राप्त करना चाहता हूँ, परीक्षण करना चाहता हूँ। आप अगर आदेश दे तो मैं आपके सामने एक प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, तुम अपना प्रश्न प्रस्तुत करो, जैसा भी आएगा उसे हम समाहित करने का प्रयास करेंगे। तो राजा के सामने उस पंडित ने एक प्रश्न उपस्थित किया। संस्कृत के अंदर वह उनका प्रश्न था, अपदम पद संयुक्तम श्वेत कृष्ण सुकोमलम सबलम निर्बलम सेव मार्गम तु पुनः पुनः। पंडित ने राजा के सामने प्रश्न रख लिया। सामान्य अर्थ इसका होता है कि पैर नहीं है, फिर भी वह पैरों से युक्त है, या पैर नहीं है फिर भी वह गति में सक्षम है, और श्वेत भी है, और कृष्ण भी है, सुंदर भी है, और साथ साथ में वह सबल भी है और निर्बल भी है। और उसकी पुनः पुनः आकांक्षा की जाती है, राह देखी जाती है, इंतजार किया जाता है। एक सामान्य अर्थ है। और महाराज, मैं चाहता हूं मेरी ये जो पहली है इसको आप समाहित करने का प्रयास करें। तो राजा के सामने प्रश्न रख दिया। प्रश्न मैंने भी आपके सामने रख दिया है, किसी को पता है क्या कोई उत्तर? हाँ, चंद्रमा कैसे कैसे? ठीक है, और सबल और निर्बल
सबल भी है, निर्बल भी है। तो राजा ने उसको प्रश्न को सुना और राजा ने उसका समाधान दिया है कि इसका उत्तर तो आंख है। क्या है? आंख है कि अपदम पद संयुक्तम, कि आंखों के पैर नहीं है, फिर भी आंख दूर दूर तक चली जाती है। हमारे से 32 लाख योजन दूर सूर्य का बिंब है और उससे 80 योजन दूर चंद्रमा है, उससे भी दूर शनि का पिंड है। और हम भरत क्षेत्र के अंदर बैठे बैठे हमारी आंखें कहां से कहां चली जाती है, कहां पहुंच जाती है? सूर्य तक पहुंच जाती है, चंद्रमा तक पहुंच जाती है, ग्रह नक्षत्रों तक पहुंच जाती है। तो बिना पैर होते हुए भी वह बहुत दूर चली जाती है। इसलिए अपदम पद संयुक्तम, पैर नहीं होते हुए भी आंख चलायमान है, आंख चलती है। और आंख के भीतर का जो गोला है वह क्या है? श्वेत है। गोला क्या है? श्वेत है। और उस श्वेत गोले के अंदर एक पुतली है, वो पुतली क्या है? काली है। तो ये श्वेत भी है और कृष्ण भी है। और आंख बड़ी सुकोमल होती है, सुंदर होती है। आंखों से ही व्यक्ति का सौंदर्य प्रकट होती है। तो आंख अपने आप में क्या है? श्वेत, कृष्ण और सुकोमल, ये तीनों ही है। साथ साथ सबलम निर्बलम क्या, कि कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो उसकी दृष्टि भी बड़ी बलवान होती है। और अगर उसकी कृपा दृष्टि मिल जाए, आदमी अपने आप को बलशाली महसूस कर लेता है। किसी के पास में राजा की शक्ति हो, राजा का पुत्र हो, बड़े अधिकारी का पुत्र हो, तो वह गर्व के साथ कहता है ना, हम उसका पुत्र हूं, और अपने आप को वह शक्तिशाली महसूस कर लेता है। या किसी के ऊपर राजा की मेहरबानी हो जाती है तो वह भी अपने आप को बड़ा बलवान महसूस करने लग जाता है। और यदि बड़े व्यक्ति की कुदृष्टि बढ़ जाए, दृष्टि में क्रोध आ जाए, कुपित हो जाए, तो आदमी थर-थर कांपने लग जाता है, अपने आप को निर्बल और कायर भी महसूस कर लेता है, अपने आप को कमजोर भी महसूस करने लग जाता है। तो इस प्रकार और फिर मार्गांतु तत् पुनः पुनः, और हर व्यक्ति बलवान व्यक्ति को बार बार निवेदन करता है कि आपकी ये कृपा दृष्टि पुनः पुनः मेरे पर बनी रहे, आपकी मेहरबानी बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे। इसलिए पंडित जी, आपका एक प्रश्न है, इस प्रश्न का जो उत्तर है मेरी दृष्टि में तो आप है। पंडित को लगा कि वास्तव में ही राजा बड़ा बुद्धिमान है, और मेरे प्रश्न के जो 4 चरण थे, उन चारों ही चरणों को उन्होंने सिद्ध करके बता दिया। तो राजा तो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, लेकिन रानी की भी तो परीक्षा करनी चाहिए। तो उसने वही श्लोक एक कागज के ऊपर लिख दिया और रानी के पास में भिजवा दिया कि इस श्लोक का क्या उत्तर होना चाहिए। तो रानी तो महलों में थी, और महलों के अंदर जब कागज गया और उसने पढ़ा, रानी भी बड़ी बुद्धिमान थी, और रानी ने कहा, अरे इसका उत्तर तो क्या आंख है? रानी ने उत्तर आंख नहीं कहा, रानी ने कहा, अरे इसका उत्तर तो कागज है, कागज। क्या है? कागज है, खत पत्र। पुराने जमाने में खत और पत्र खूब चलते थे, वर्तमान में तो अब वो निष्पेषण की तरफ आगे बढ़ रहा है। आजकल खत लिखने की परंपरा अब तो
0.1% कुछ कह दे तो हो सकता है, बाकी कम ही मिलते हैं। आजकल पत्र के तरीके बदल गए हैं। आजकल मैसेज के तरीके व्हाट्सएप ईमेल के माध्यम से होने लग गए हैं। कई कई सभा संस्थाओं के जरूर पत्र इधर उधर आ जाते चले जाते हैं, या हम लोग जरूर गुरुदेव वगैरह को पत्र भेज देते हैं। बाकी पत्र की परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो रानी ने क्या किया कि इसका उत्तर तो कागज है। तो कागज कैसे, तो उन्होंने अपना सब लिख के भेज दिया कि कागज के पैर नहीं होते, अपदम पद संयुक्तम, फिर भी वो पैरों से युक्त है, पैरों की तरह गति करने वाली है, और हजारों हजारों किलोमीटर से दूर के पत्र आ भी जाते हैं और हजारों किलोमीटर पत्र दूर चले जाते हैं। बिना पैर होते हुए भी पत्र गमनागमन कर लेता है, इसलिए इसका उत्तर तो कागज है। दूसरी बात, कागज क्या होता है, सफेद होता है, और उसके ऊपर जो लिखावट है, प्राचीन समय के अंदर प्राय काली चाल से ही पत्र लिखे जाते थे। तो उसने कहा पत्र की जो लिखावट है वो काली है और पत्र सफेद है, इसलिए वो श्वेत भी है और क्या है, कृष्ण भी है। और पत्र अगर अच्छी राइटिंग के अंदर लिखा जाता है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, पत्र भी बड़ा सुंदर दिखाई देने लग जाता है। या पत्र के ऊपर, कागज के ऊपर कोई अच्छी सी कलाकारी, चित्रकारी कर लेते हैं तो उसकी भी सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए कागज श्वेत कृष्ण सुकोमल भी है और सबलम निर्बलम से, कि कागज के अंदर अगर अच्छे समाचार लिखे हुए हैं तो व्यक्ति का बल, व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है, प्रसन्नता बढ़ जाती है, हर्ष बढ़ जाता है। और कागज के अंदर कोई ऐसे समाचार आ जाए तो आदमी अपने आप को कमजोर, अपने आप को कायर भी महसूस करने लग जाता है। कोई लाभ का सौदे के समाचार आ जाए तो बड़ी प्रसन्नता हो जाए, और घाटे के समाचार आ जाए तो अपने आप को कमजोर भी महसूस कर लेता है। खुशी के समाचार आ जाते हैं तो अपने आप को बलवान, और दुख के समाचार आ जाते हैं तो अपने आप को वो कमजोर भी महसूस कर लेता है। इसलिए सबलम निर्बलम से, कि वह सबल भी है और निर्बल भी है। और मार्गन तक पुनः पुनः, और पत्र लिखने वाला पुनः पुनः ये कामना करता है कि हमें ये पत्र बार बार मिलते रहे, और पत्र के अंदर नीचे लिख भी रहते हैं कि लौटते जाते पत्र का जवाब पुनः शीघ्रता से आप देना। तो कागज के आने के पुराने जमाने में तो जब दूर देशावर में रहते थे तो मिलन का जो एक माध्यम होता था वो पत्र ही होता था, और पत्र आने के समाचार मिलने मात्र से व्यक्ति अपने आप में खुश हो जाता था, हर्षित हो जाता था। तो इसलिए रानी ने भी ये अपना उत्तर कागज के रूप में लिख के भेज दिया। और पंडित जी ने देखा कि रानी की है तो बड़ी चतुरा, और उसने भी अपनी बात को अच्छे से सिद्ध करके उसने अपनी बात भेजी है। तो अब राजकुमार की भी परीक्षा कर ली जाए, तो राजकुमार के दरबार में था नहीं, तो राजकुमार के पास भी वही श्लोक लिख के भेज दिया गया। एक ही श्लोक को बार बार भेजा जा रहा है, और राजकुमार ने जब जो श्लोक पढ़ा तो राजकुमार जितनी दृष्टि है उतने ही उत्तर भी बन जाते हैं। तो राजकुमार ने जब उस श्लोक को पढ़ा तो राजकुमार ने भी नया उत्तर दे दिया, और राजकुमार ने कहा इसका उत्तर तो क्या है, इसका उत्तर तो पासा है, पासा। पुराने जमाने के अंदर चौपड़ खेली जाती थी, चौपड़ चौपड़ जब खेलते थे तो पासा फेंके जाते थे। आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा, जब पांडव लोग दुर्योधन से जुआ खेल रहे थे, चौपड़ की बाजी खेल रहे थे, और शकुनी मामा वो क्या कर रहा था, पासों को फेंक रहा था। तो पासों के भी कोई पैर नहीं होते हैं, अपदम पद संयुक्तम, फिर भी वह
पैरों से युक्त होता है, पासे भी चलते हैं। और कहते पासे सफेद कलर के होते हैं और उसके ऊपर काली बिंदिया होती है, एक के अंक में, दो अंक में, तीन अंक में, एक से 6 अंक तक की उनमें काली बिंदिया होती है। तो जो पासे है वे बिना पैर के ही पासे चलते भी है और वे श्वेत भी होते हैं और कृष्ण रंग वाले भी होते हैं, काले भी होते हैं। साथ में कहते पासे बड़ी कोमल होती है, सुंदर होते हैं। तो राजकुमार ने इसे पासों के रूप में चित्रित किया और कहा सबलम निर्बलम सेवा, कि पासे जब अनुकूल पड़ जाते हैं तो व्यक्ति का बल बढ़ जाता है और वह बार बार कहते हैं पर पासा दो पाया, जितने चाहिए उतनी मांग वह क्या है करता रहता है। और अगर कहते हैं जितने चाहिए उतने नहीं आए, अनुकूल अंक नहीं आए, तो उसका बल ठंडा पड़ जाता है, वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लग जाता है। जब पासे विजय की तरफ ले जाता है तो वो बलवान हो जाता है और वो अगर पराजय की दिशा में ले जाता है तो वो अपने आप को कमजोर भी महसूस करने लगता है। और मार्गन टू पुनः पुनः और बार बार पासों से भी मांग की जा रही, तुम इतने आओ, इतने आओ, कितने आओ, तो बार बार उसके भी आने की आकांक्षा की जाती है। इसलिए इसका सही उत्तर तो पासा ही है। और उसने भी अपना उत्तर लिख के दरबार के अंदर भेज दिया और पंडित जी ने जब उस उत्तर को पढ़ा तो पंडित जी ने देखा कि राजकुमार भी अपने माँ बाप की तरह ही बुद्धिमान है, चतुर है और इसने भी मेरी पहली का सटीक उत्तर दिया है। तो अब उसने कहा एक राजकुमारी बाकी रह गई है, उसकी भी हम क्या कर लेते हैं, परीक्षा कर लेते हैं। तो वही प्रश्न राजकुमारी के पास भी भेज दिया गया। राजकुमारी ने जब देखा तो राजकुमारी ने फिर एक नया उत्तर पंडित जी के पास में भेज दिया। क्या भेजा? क्या भेजा? नहीं, राजकुमारी ने भेजा कि इसका सही उत्तर तो बादल है, बादल, कि अपदम पद संयुक्तम, बादलों के पैर नहीं होते, लेकिन बादल भी हजारों हजारों मील दूर दूर तक चले जाते हैं। कहां से वो बादल मेघ के रूप में बनते हैं और कहां से रवाना होते हैं और कहां से कहां तक चलते चलते चले जाते हैं। तो ये बादलों के पैर नहीं होते हैं, फिर भी बादल क्या है, चलने वाले हैं। और दूसरी बात, बादल काले काले भी होते हैं और बादल श्वेत भी होते हैं और सुहावने भी होते हैं, बड़े सुंदर बादल प्रतीत होते हैं। और जब आषाढ़ का महीना आता है तो लोग बादलों को देख के अपने आप में खुश हो जाते हैं और किसान लोगों की खुशी का तो कोई पार ही नहीं रहता है कि अब हमारे खेत क्या है, हरे भरे हो जाएंगे, मेघ बरसेंगे। तो अगर मेघ बरस जाते हैं, अनुकूल बारिश हो जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, व्यक्ति अपने आप को बलवान महसूस करने लग जाता है। और बादल आए और हवा उसको दूर ले जाए, बिना बरसाए चल जाते हैं, तो फिर निराशा छा जाती है, व्यक्ति कमजोर अपने आप को महसूस करने लग जाता है। इसलिए बादल भी क्या है, सबल भी है, निर्बल भी है। और अनुकूल समय में जब वो बरसते हैं तब तो सबल बना जाते हैं, प्रतिकूल समय में अगर बरसने लग जाए तो फिर अब जैसा कि धान पका हुआ है और अब अगर बारिश आती है तो किसान लोगों के लिए परेशानियां, और किसान कहता है बारिश नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो क्योंकि अभी तो धान खेतों में पड़ा है और अब बरस जाएगा तो पड़ा हुआ धान, अभी कटाई नहीं हुई है, वो धान खराब हो जाएगा। और जब बारिश की उसको जरूरत होती है तो वो किसान बार बार कहता है
मार्गन चुना चुना कि तुम बार बार आओ और तुम यहाँ बरसो, तुम यहाँ बरसो। तो इस प्रकार जो व्यक्ति किसान वगैरह है वे बारिश की कामना करते हैं, गर्मी से जो पीड़ित है वो भी देखता है बारिश आ जाए, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, तो वे भी बार बार क्या है बादलों की कामना करते हैं कि आप आओ तो मौसम को क्या है अनुकूल बना दो। तो इस प्रकार राजकुमारी ने भी अपना उत्तर लिख के भेज दिया, और जब राजकुमारी ने वह उत्तर देखा तो पंडित जी बड़े खुश हो गए कि वास्तव में जैसे सुना था जैसे ही परिवार के चारों ही व्यक्तियों की बुद्धि अपने आप में विचक्षण बुद्धि है, और भी अनेक अनेक उत्तर जैसे हो सकते हैं। जैसा कि डूंगर जी ने कहा था कि चंद्रमा, तो चंद्रमा भी कुछ हद तक वो भी अपना उत्तर ठीक है, क्योंकि चंद्रमा के भी कोई पैर नहीं होते हैं, फिर भी चंद्रमा गति करता है, चलायमान है, और कभी पूर्व में उदय होता है तो कभी पश्चिम में उदय होता है, रात को कहीं होता है और दिन में रात सुबह कहीं दिखता है। तो इस प्रकार चंद्रमा भी क्या है अपने आप में चलायमान है, बिना पैर के भी वो चलने वाला है, और श्वेत रंग का तो चंद्रमा होता ही है, लेकिन चंद्रमा के अंदर भी परछाई दिखती है, धब्बा दिखता है, तो वह कुछ काला भी है, और साथ साथ में चंद्रमा भी बड़ा सुहावना होता है। तो जब चंद्रमा सुहावना होता है तो सुंदरता और सुकोमल भी वह है, साथ में सबलम निर्बलम सेवा ज्योतिष के अंदर आता है पापी चंद्रमा और शुभ चंद्रमा। जब चंद्रमा शुभ होता है, बलवान होता है, तो वह व्यक्ति के मनोबल को दृढ़ कर देता है, और चंद्रमा जब कमजोर होता है, कलाएं कम होती है, तो वह बलवान की जगह निर्बल भी बन जाता है। और अनेक बार पंडित कहते हैं कि भाई तुम्हारा चंद्रमा तो बहुत कमजोर है और तुम्हें चंद्रमा को बलवान बनाने की जरूरत है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये चंद्रमा को देख के खुश होते हैं और बार बार कहते चंद्रमा हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, खींचने का प्रयास भी करते हैं। और कई बार तो फिर माँ क्या करती है, चंद्रमा ऐसे तो आएगा नहीं, तो थाली रख देती है और थाली में पानी भर देती है कि देख बच्चा चंद्रमा आ गया है, चंद्रमा आ गया है, चंद्रमा तुम्हारे पास में आ गया है। तो चंद्रमा भी इसका एक उत्तर घटित हो सकता है। और भी बहुत सारे प्रश्न, तो ये हमारे जो ज्ञान के 5 प्रकार है, और उसमें मति ज्ञान, इस मति ज्ञान के जो अलग अलग व्यक्ति की बुद्धि होती है, तो बुद्धि की भी तरतमता रहती है, और जैसी बुद्धि होती है जैसी दृष्टि भी हमारी बन जाती है। तो आज हमने ये बुद्धि के ही विभिन्न प्रकार और किस प्रकार एक ही प्रश्न को अनेक सूत्रों से उत्तरित करना, भगवान महावीर ने भी कहा है, अनेकांत का सूत्र है, एक बात के अनेक अर्थ हो सकते हैं और अनंत अनंत अर्थ हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है और उसके आधार पर उसे घटित भी किया जा सकता है। ओम अर्हम। और आज का एक दिवसीय त्याग आज के लिए सैंडविच खाने के त्याग है, और उपवास के सत्याग्रह करने वाले खड़े खड़े, जनक कुमार तो रह गया, उपवास एकासन के प्रत्याख्यान करने वाले देवगुरु धर्म के साक्षी सु कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, रात को 4 आठ के त्याग है, और कच्चे पानी के त्याग है। आज रात को लगभग 8:15 बजे एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रश्न 2 उत्तर 1 जनरल नॉलेज की प्रतियोगिता है, कोई भी भाग ले सकता है। जो भी भाग लेना चाहता है ये अपने नाम अगर पहले से लिखवा दे तो व्यवस्था करने वालों को भी सुविधा हो जाएगी। तो करीब करीब 4 बजे तक अपने नाम आ जाए, यह अपेक्षा की जा रही है। दूसरी बात आज है दोपहर को 1 बजे से ज्ञानशाला प्रशिक्षकों के भी एग्जाम है, 1 बजे से 4 बजे तक। तो जिन्होंने भी फॉर्म भर रखा है वे ज्ञानशाला के जो एग्जाम है उसमें समय पर उपस्थित होकर ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ
उस एग्जाम को देने का प्रयास करेंगे। ओम अरहम मंगल पाठ चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतु धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतु धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम दिक्सुनो नाम गुण ओलक समरण क्या करे अतिवा। देखो जैसा होगा। हाँ हाँ